प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे और सभी लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। तो प्यारे साथियों, कल जो हम लोगों ने वोकेबलरी करी थी उसमें हम लोगों ने प्यारे साथियों इडियम्स, फ्रेजेस और सिनोनिम्स कवर अप किए थे। तो कल की जो हमारी वोकेबलरी क्लास थी उसमें हम लोगों ने सिनोनिम और प्लस इडियम्स फ्रेजेस पढ़े थे, ठीक है। और आज की क्लास में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं प्यारे दोस्तों एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो उम्मीद है आप सभी बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो सभी दोस्त एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। तो प्यारे दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है दैट इज वन वर्ड सब TUTION, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्लस एंटोनिम्स, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्लस एंटोनिम्स, तो ये आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी बहुत शानदार, जबरदस्त होंगे। सो अनिल, पूनम, जयश्री, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। गोविंद, गुड आफ्टरनून सर। बाकी लोग भी एक बार जल्दी से, नरमुल, निशु, बंटी, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी। हाँ भाई भूपेंद्र, आई एम ऑल्सो फाइन। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। हार्दिक, कौशिक, विजेंदर, चलिए भाई सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। तो प्यारे साथियों, आज की हमारी क्लास में जो वोकैबुलरी होने वाली है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको हिंदी में हम बोलते हैं, ठीक है, अनेकार्थी शब्दों का एक शब्द, ठीक है। इनको हम बोलते हैं हिंदी में विलोम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो हमारी क्लास का ये पहला वर्ड मीनिंग है प्यारे साथी, जिसमें लिखा हुआ है एजिटेट। देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये क्या होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, और इंस्ट्रक्शन पढ़कर ही हम लोगों को पता चलता है कि भाई हमसे सिनोनिम पूछा गया है या फिर हमसे एंटोनिम्स पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, सभी प्यारे साथी। So out of four alternatives, choose the word opposite in the meaning to the given word as yours. Agitate, क्या लिखा हुआ भी, agitate। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है, चार ऑप्शन आपको दिए गए, प्लीज, डिस्टर्ब, पेसिफाई और राउज। हाँ भाई सभी लोग। तो अगर मैं बात करूं एजिटेट, तो इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, उकसाना। और क्या बोल सकते हैं किसी को, उत्तेजित करना, उत्तेजित करना। मतलब कोई भी ऐसे सेंटेंस बोलना जिसको सामने, जिनको सुनकर सामने वाले को गुस्सा आ जाए, वो क्रोधित हो जाए, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, एजिटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एजिटेट कर रहे हैं। अब हमें इसका क्या बताना है, उल्टा बताना है। क्या बताना है भाई, उल्टा। प्लीज का मतलब क्या होगा, खुश करना हो जाएगा। प्लीज का मतलब क्या हो जाएगा, खुश करना, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, खुश करना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैप्पी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई, हैप्पी हो सकता है। डिस्टर्ब का मतलब परेशान करना, परेशान करना। सिनोनिम की अगर मैं इसकी बात करूं तो पर डिस्टर्ब यहां पर लिखा हुआ है, पर टब हो जाएगा, PERTURB, पर टब हो जाएगा सर, एनॉय हो जाएगा, ठीक है। ये सभी दोनों वर्ड मीनिंग होते हैं किसी को परेशान करने के लिए, ठीक है। चलिए पेशिफाई की अगर मैं बात करूं तो इसका अर्थ होता है प्यारे साथी, शांत करना, शांत करना। मोलिफाई, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अपीज। मोलिफाई और अपीज। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। राउज, राउज की अगर मैं बात करूं, उकसाना। क्या हो जाएगा, उकसाना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सही एंटोनिम की, सो पेसिफाई विल बी द राइट आंसर। बट डिस्टर्ब नहीं होगा, डिस्टर्ब तो सिनोनिम हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है मेरे भाई विलोम। हमें उल्टा बताना है इस बार, हमें क्या बताना है इस बार, अपोजिट बताना है। सो अपोजिट विल बी द सी आंसर ओवर हियर, ठीक है, पेसिफाई। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को, एक बार जल्दी से थम अप करके मुझे बताओ, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है। हाँ भाई सभी जल्दी से कमेंट करिए, क्लियर है यहाँ तक। समीधा, पूजा रानी, हेना, सभी लोग कमेंट करिए एक बार जल्दी से, क्लियर है सभी को।
हो गया है। चलो, तो अब जरा इसको ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। इन डिफरेंट, क्या लिखा हुआ है? इन डिफरेंट, रिलायबल, अटेंटिव, इन अटेंटिव और रेस्टलेस। तो सभी लोग एक बार जल्दी से बोलो। अगर मैं इनडिफरेंट की बात बोलूं तो यहां पर होता है सर बेखबर, बेखबर, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? दूसरे शब्दों में भाई हम कह सकते हैं लापरवाह, लापरवाह। दूसरा क्या हो जाएगा? अगर सिनोनिम की बात करूं तो क्या मैं केयरलेस बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। क्या हो सकता है? केयरलेस हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता सिनोनिम? डेफिनेटली। चलिए, रिलायबल का मतलब क्या होता है? भरोसेमंद। क्या होता है मेरे दोस्त? भरोसेमंद। हम इसको और क्या बोल सकते हैं? ट्रस्ट वर्दी। क्या बोल सकते हैं? ट्रस्ट वर्दी। रिलायबल ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ट्रस्ट वर्दी का मतलब भी होता है भरोसे के काबिल, या जिस पर हम भरोसा आसानी से कर सके। ठीक है दोस्तों। चलिए, अटेंटिव का मतलब क्या होता है? ये होता है मेरे प्यारे भाई सतर्क। क्या होता है? सतर्क। हम इसको क्या बोल सकते हैं? केयरफुल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? केयरफुल। और क्या हो सकता है? अटेंटिव हो सकता है, वो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। एक और वर्ड होता है कीप एन आई ऑन। इसका मतलब भी क्या होता है? बिल्कुल चीजों पर निगाह रखना। ठीक है। नेक्स्ट, इन अटेंटिव का मतलब क्या हो जाएगा? लापरवाह। हम इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई? लापरवाह। क्या हो जाएगा भाई? लापरवाह हो जाएगा। रेस्टलेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा? बेचैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा अधीर है, बेचैन है। ठीक है। वांट टू नो समथिंग वेरी अर्जेंटली, तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बेचैन हो जाएगा। तो हमें इसका उल्टा बताना है, तो यहां तो बेखबर हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर? अटेंटिव हो जाएगा। केयरफुल, कीप एन आई ऑन, तो ये हम लोगों के क्या हो जाएगा? राइट एंटोनिम। तो आप लोगों को बिल्कुल भी मतलब बहुत आसानी से चीजों को समझना है कि भाई इसका ऑपोजिट क्या बैठ रहा है, हम जो चीजें पढ़ रहे हैं उसका अर्थ क्या है, उसका उल्टा क्या हो सकता है। तो बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ सारी चीजें आपको समझनी है और उसका जस्ट अपोजिट आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट, अफेक्टेड, जेन्युइन, एल्टर्ड, कन्फाइन और फेन। सभी लोग जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए? चलिए, अफेक्टेड का मतलब क्या होगा? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अफेक्टेड का मतलब क्या होगा? प्रभावित करना, या दिखावटी भी हो सकता है, किसी चीज को प्रभावित किया हुआ या फिर
प्यारे दोस्तों दूसरा अर्थ होता है इसका दिखावटी। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अभी उम्मीद है सभी को आवाज आ रही होगी, फेन। फेन का मतलब होता है बहाना बनाना, फेन का मतलब बहाना बनाना। मेक एक्सक्यूज और क्या हो जाएगा, प्रिटेंड हो जाएगा। कन्फाइन का मतलब क्या हो जाएगा, कैद करना होता है। ठीक है भाई, एल्टर का मतलब होता है बदलना, तो चेंज हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। जेन्युइन का मतलब सच्चा, प्रमाणिक, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं सर रियल। क्या बोल सकते हैं, रियल, या AUTHENTIC, ऑथेंटिक। क्या बोल सकते हैं, दैट शुड बी ऑथेंटिक। आई होप कि ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी। तो हमें क्या बताना है, जस्ट अपोजिट बनाना है। तो जेन्युइन विल बी द राइट ऑप्शन, ऑथेंटिक, रियल विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इंट्रिकेट। जल्दी से पढ़िए और जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द राइट आंसर, कोशिश करिए सही क्या होगा। चलो भाई जल्दी से बोलो, अभी क्लियर है वो इस सभी लोगों को। हाँ भाई सभी लोगों को क्लियर है, तनु, कपिल, श्वेता, आई होप कि अभी आप लोगों को आवाज आ रही होगी। सो इंट्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो इसका अर्थ होता है भाई जटिल। क्या होता है, जटिल, या फिर क्या होता है, पेचीदा। क्या होता है, पेचीदा होता है, जटिल या फिर पेचीदा। आई होप कि ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब हमें इसका जस्ट अपोजिट बताना है। इलेबोरेट का मतलब क्या होता है, मोड़ तोड़ कर प्रस्तुत करना, घुमा फिरा कर। ठीक है, घुमा फिरा कर चीजों को प्रस्तुत करना। आई होप कि अभी आवाज सभी लोगों को आ रही होगी। ठीक है जी सर, अभी क्लियर है। भव्य, डेंटी, डेंटी का मतलब एक तरीके से हम इसको क्या कह सकते हैं, गंदा। ठीक है, सिंपल क्या हो जाएगा, साधारण हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा सर, साधारण, सिंपल हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और इजी हम इसको बोल सकते हैं गंदा। ठीक है सर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, DEFILED, डिफाइल। तो सिंपल हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, राइट आंसर होगा। आई होप कि ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फियर्सली, फियर्सली का हमें उल्टा बताना है, क्विकली, स्लोली, कॉल्डली और जेंटली। इसका मतलब क्या होता है, भयंकर रूप से। क्या हो जाएगा, भयंकर रूप से, या फिर क्या हो सकता है दूसरा, डरावना। क्या हो सकता है, एक तरीके से डरावना हो सकता है। आई होप कि मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, चलिए क्विकली का मतलब क्या हो जाएगा, तेजी से। क्या हो जाएगा, तेजी से। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हेस्ट बोल सकते हैं सिनोनिम में। ठीक है भाई, और क्या हो सकता है, FAST, फास्ट हो सकता है, ये भी बहुत तेजी से। ठीक है, चलिए स्लोली का मतलब क्या होगा, धीरे। ठीक है, नेक्स्ट कोल्डली आ रहा है, ये होता है सर एक तरीके से जहां चीजें लेट की जाती हैं। ठीक है, एक तरह से विलंब से, देरी से। क्लियर, नेक्स्ट जेंटली का मतलब क्या होगा, विनम्रता से, विनम्रता से। तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, एज अ सिनोनिम, एमिकेबल। ठीक है भाई, नेक्स्ट दूसरा एमिएबल, और क्या हो सकता है, POLITELY, पोलाइटली, और क्या हो सकता है सर, हम्बल। ठीक है, तो ये सभी इसके क्या हो जाएंगे भाई, सिनोनिम हो जाएंगे। तो हमें सिनोनिम भी याद रखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो एंटोनिम कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता चला कि सिनोनिम हमने ये कवर किया और इसका आंसर जस्ट ये दे रखा है अपोजिट में। तो बहुत बार हमें ऐसे भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो आगे देखेंगे। नेक्स्ट तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, जेंटली विल बी द राइट ऑप्शन। ड्विंडल, सभी लोग एक बार जल्दी से पढ़ो क्या होना चाहिए, ड्विंडल, आई एम आस्किंग यू। हाँ भाई बोलो जल्दी से, ड्विंडल आपसे पूछा जा रहा है। आई एम आस्किंग यू ड्विंडल। चलिए तो ध्यान से देखेंगे, ड्विंडल का मतलब क्या होता है, घटना, कोई भी चीज अचानक से घट जाती है, या दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, ह्रास होना। क्या हो जाएगा, घटना या किसी भी चीज में
ह्रास होना, घट जाना तुरंत। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान से देखिए, डिक्रीज का मतलब भी क्या होता है, घटना होता है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, लेसन बोल सकते हैं। क्या हो सकता है, लेसन। और क्या हो सकता है सर, डिक्रीज घटना होता है। एग्रावेट बोल सकते हैं, वो बढ़ाना होता है। चलिए अभी मैं और बताता हूं आपको। इंक्रीज का मतलब क्या होता है सर, बढ़ना होता है। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिफाई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिफाई। और क्या हो सकता है सर, ग्रोथ हो सकता है, GROWTH, ग्रोथ हो सकता है। और क्या हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। क्लियर। तो ये सभी जो शब्द हैं ये बढ़ने के केस में है। आगे क्या हो सकता है, यहाँ पर एक बच्चे ने अभी लिखा है सर डिमिनिश, बिल्कुल हो सकता है, डिमिनिश। ठीक है भाई, क्या हो सकता है, डिमिनिश, डिक्रीज, लेसन। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो सकता है, लो भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, श्रिंक का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। क्या होता है भाई, सिकुड़ना। ठीक है, CONTRACT, कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। डिमिनिश फिर से क्या हो जाएगा, घटना हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं सही अपोजिट की, चूंकि हमसे तो विलोम पूछे गए, सो सही अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो हम बात करेंगे इनक्रीज की। आई होप कि मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होगा, डॉर्मंट, इनएक्टिव, डॉर्जल, डोमेस्टिक और एक्टिव। बताओ भाई जल्दी से, सभी लोग क्या होना चाहिए। हाँ भाई, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, जस्ट अपोजिट। देखो इसका मतलब एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, आलसी। क्या बोल सकते हैं, आलसी। या फिर क्या बोल सकते हैं, निष्क्रिय। मतलब जो बहुत ज्यादा एक्टिव ना हो, जो बहुत ज्यादा एक्टिव ना हो, आलसी हो गया है। तो हम इसके सिनोनिम में अगर मैं बात करूं सर, सिनोनिम एंड एंटोनिम एक ही कराओ मेरे भाई। आज मैं एंटोनिम ही तो करा रहा हूं भाई, ये तो मैं इसके साथ वर्ड ही लिख रहा हूं। अगर मैं ऐसे ही करूंगा कि भाई ये लिख दिया, आंसर लगा दिया और खत्म, ये तो थ्योरी आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। मतलब ये कि रिवीजन है, जरूरी नहीं हम एंटोनिम पढ़ रहे तो हमारे दिमाग में एंटोनिम। वी हैव टू रिवाइज मैक्सिमम वोकेबलरी, मैक्सिमम, आर यू गेटिंग। तो हम जितना कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा, आप लोगों का इनडायरेक्टली रिवीजन भी तो हो रहा है बहुत सारे शब्दों का, हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये जरूरी भी है और बेहतर भी है। चलो, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं, इसके सिनोनिम, तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ सर, लेजी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, लेजी। और क्या हो सकता है, INDOLENT, इंडोलेंट हो सकता है। SLUGGISH, स्लगिश हो सकता है। क्लियर, गेटिंग माई पॉइंट। चलिए, एक्टिव का मतलब क्या होता है, सक्रिय। क्या होता है, सक्रिय। हम इसको क्या बोल सकते हैं, ठीक है भाई, निम्बल, फुर्तीला। क्या हो सकता है, फुर्तीला। डोमेस्टिक का मतलब क्या हो जाएगा सर, घरेलू। क्या होता है, घरेलू, घरे। ठीक है, डोरजेल, डोरजेल अगर मैं बोलूं, ये एक तरह से मछली की पीठ का भाग होता है, मछली की पीठ। ठीक है, जो मछली की पीठ का हिसाब होता है सर, आप अपने हिसाब से, हाँ भाई मैं अजय अपने हिसाब से ही करा रहा हूँ। ठीक है, चलो। इनएक्टिव का मतलब फिर से हम क्या बोलेंगे, आलसी। तो भाई देखो, जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ वो तो ये है ही, लेकिन वो हमारा क्या है, एक तरीके से रिवीजन है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। या क्या पता, जरूरी थोड़ी हमें ये है, क्या पता हमें ये वाला शब्द दे दिया जाए और इसका आंसर ये हो जाए, ये भी तो हो सकता है कि नहीं है भाई, ये भी तो हो सकता है। क्योंकि फ्यूचर ना तो आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, तो हमें तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ने की कोशिश करनी, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने की कोशिश करनी, ये हमारा मूलभूत कर्तव्य है और टारगेट भी है। चलो ये मेरे भाई, नेक्स्ट देखो, ट्रैंक्विलिटी। क्या पूछा जा रहा है, ट्रैंक्विलिटी, डिस्टर्बेंस, पीस, सीरेनिटी और क्वाइट। बोलो जल्दी से क्या होना चाहिए। ठीक है भाई, सानिया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलो, तो सभी लोग एक बार जल्दी से देखेंगे, ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये होता है भाई शांति। क्या होता है, शांति होता है, या हम इसको शांत के केस में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टरबेंस का मतलब क्या हो जाएगा, हलचल हो जाएगा।
डिस्टरबेंस का मतलब क्या हो जाएगा, हलचल। चलिए, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, शोर शराबा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, शोर शराबा। तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं, टर्मोइल? बिल्कुल बोल सकता हूं सर, मैं इसको क्या बोल सकता हूं, टर्मोइल, मैं इसको बिल्कुल बोल सकता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा। पीस की अगर मैं बात करूं तो फिर से क्या हो जाएगा सर, शांति हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, CALM, काम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, मॉलिफाई बोल सकते हैं। अब देखो, ये मैंने अभी 2 मिनट पहले भी लिखा था, मैं फिर से यहां पर लिख रहा हूं, तो ये रिवीजन ही तो है हम लोगों का, है कि नहीं भाई? तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों का रिवीजन इस तरीके से बहुत सारे शब्दों का हो जाता है इनडायरेक्टली। ठीक है, गेटिंग। चलो, अगर मैं बात करूं सिरिनिटी, सिरिनिटी फिर से क्या हो जाएगा भाई, शांति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांति। क्वाइट का मतलब भी क्या होता है, चुप। ठीक है भाई, क्या होता है, चुप। क्लियर, हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्वाइट, कीप क्वाइट। चलिए, तो यहां सही आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है, बात यहां सभी को क्लियर है। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट क्या होगा, कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब क्या होगा, ध्यान से समझिए। ये होता है सर दोस्ताना, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, मित्रवत। दोस्ताना, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, मित्रवत। उम्मीद है मेरी बात सभी को क्लियर समझ में आ रही होगी। तो इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। हॉस्टाइल का मतलब क्या हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा। हम इसको क्या बोल सकते हैं, FOE, फो बोल सकते हैं। और ENEMY, एनिमी हो सकता है। OPPOSITE, अपोजिट हो सकता है। और RIVAL, राइवल हो सकता है। तो ये सभी जो लोग हैं, ये सभी विरोधी हैं। आपके भी कोई ना कोई विरोधी जरूर होगा, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो आपसे जस्ट अपोजिट रहता है और आपका बिल्कुल भी भला नहीं चाहता। तो उसके केस में आप इन सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंडली, अगेन हम यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, दोस्ताना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोस्ताना। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, एमिकेबल, एमिकेबल। नेक्स्ट, एमिएबल, एमिकेबल और एमिएबल। क्लियर, क्लियर। चलो ध्यान से समझिए। नेक्स्ट, हार्ट फेल्ट, ये तो आपको करना ही नहीं। फास्ट का मतलब क्या होता है सर, तेज होता है। तो ये क्विक हो सकता है, क्या हो सकता है, क्विक हो सकता है। ठीक है, और HAST, हेस्ट हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, दिस विल बी द राइट ऑप्शन। उम्मीद है यहाँ तक सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। ज्यादा दिमाग पे बिल्कुल भी बर्डन लेकर पढ़ना नहीं है, चीजों को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पढ़िए, आसानी से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि बर्डन लेने से काम फिर भी नहीं होता है और ज्यादा नहीं होता है। चिल होके पढ़िए, बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़िए। ठीक है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। वेरी, तो कंसेंशियस, ठीक है, डेयरिंग, थ्रिफ्टी और रेस। बताओ भाई जल्दी से सभी लोग, क्या हो सकता है। हाँ भाई, बोलो जल्दी से। तो अगर मैं बात करूं वेयरी, तो वेयरी का अर्थ होता है प्यारे साथियों, सावधान। क्या होता है, सावधान। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ATTENTIVE, अटेंटिव। नेक्स्ट हम इसको क्या बोल सकते हैं, अलर्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर, अलर्ट। चलिए नेक्स्ट, राश का मतलब क्या होता है, असावधान। ए, या दूसरे हिंदी में आप इसको उतावला भी बोल सकते हैं। ठीक है, उतावला। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, केयरलेस। क्या हो सकता है सर, केयरलेस हो सकता है। INATTENTIVE, इनअटेंटिव। ये रिवीजन हो रहा है, ये आज ही हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आपको याद हो तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हमने कवर अप की है। थ्रिफ्टी, ये क्या होता है सर, कंजूस होता है मेरे भाई। ये क्या होता है, कंजूस। हम इसको क्या बोल सकते हैं सर, माइजर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, माइजर। और क्या हो सकता है मेरे भाई, निगार्ड हो सकता है। क्या हो सकता है, दैट इज निगार्ड। डेयरिंग का मतलब क्या हो जाएगा सर, साहसी हो जाएगा।
हम इसको क्या बोल सकते हैं, ब्रेव बोल सकते हैं। हम इसको क्या बोल सकते हैं, GALLANT, गैलेंट हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गैलेंट। और क्या बोल सकते हैं हम इसको, बोल्ड बोल सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए। कॉन्सेंसस का मतलब क्या होता है, सतर्क। क्या होता है हिंदी में, सतर्क होता है, अलर्ट। तो हम उल्टे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, रेस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखो नेक्स्ट। एम्बिग्यूअस, क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, एम्बिग्यूअस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन, क्लियर, सिंपल, इजी। सो ऑप्शंस की अगर तरफ आप देखें तो बहुत आसान आसान है, बहुत इजी ऑप्शन है। आपने पहले भी कई ऑप्शन तो ऐसे होंगे, आपने बहुत आसानी से पढ़ रखे होंगे। इजी पढ़ रखा है आपने, सिंपल पढ़ रखा है, क्लियर पढ़ रखा है आपने, प्लेन, ठीक है, समतल होता है, धरातल होता है, मैदान होता है। तो ये सारी चीजें तो पढ़ चुके हैं आप ऑलरेडी, आपको तो केवल इसका पता होना चाहिए, बाकी ऑप्शंस यू नो वेरी वेल। एम्बिग्यूअस की अगर मैं बात करूं तो ये होता है सर अस्पष्ट। क्या होता है, अस्पष्ट, या मैं इसको क्या बोल सकता हूं, धुंधला। ठीक है, सिनोनिम में क्या हो जाएगा मेरे भाई, ग्लूमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लूमी। और हम क्या बोल सकते हैं, बेसिक है, अनसर्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। क्लियर, एम्बिग्यूअस। और क्या हो सकता है, वॉग हो सकता है, VAGUE। ये भी क्या होता है सर, स्पष्ट होता है, जहां चीजें हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर न हो पा रही हो कि भाई सामने वाला क्या बताना चाह रहा है या फिर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। इजी, आसान, सिंपल, साधारण। ठीक है, चलिए। क्लियर का मतलब फिर से क्या हो जाएगा, तो हमें क्या बताना है, इजी, क्लियर। तो एम्बिग्यूअस अस्पष्ट होता है, और ये क्या होता है, अस्पष्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पष्ट। सर्टेन, क्या हो जाएगा मेरे भाई, सर्टेन हम लोगों का राइट आंसर होगा। ये मैदान होता है या फिर धरातल होता है। तो बी, वी आर गोइंग टू मेक द राइट आंसर। आई होप कि मेरी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है भैया, आगे बढ़ो नेक्स्ट। ठीक है भाई, एक्कोलेड, क्या लिखा हुआ है, एक्कोलेड। परमिट, डेकोरेट, ये परमिट लिखा जाएगा सर, PERMIT, परमिट, डेकोरेट, रेटिसेंट और ब्लेम। बोलो मेरे दोस्त एक बार सभी लोग जल्दी से, क्या होना चाहिए। हाँ भाई बोलो सभी लोग, पढ़िए जल्दी से, क्या हो सकता है। एक्कोलेड आपसे पूछा जा रहा है, एक्कोलेड। हाँ भाई बोलो। एक्कोलेड की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, प्रशंसा करना हो जाएगा। प्रशंसा करने को हम और क्या बोल सकते हैं, हम एडमायर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एडमायर। और क्या हो सकता है, एक्सटोल हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता, एडमायर हो गया है, प्रेज हो गया है सर। और क्या बोल सकते हैं, प्रेज बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। डेकोरेट का मतलब क्या होता है सर, सजाना होता है। क्या होता है, सजाना। हम इसको क्या बोलेंगे, एम्बेलिश, EMBELLISH, एम्बेलिश। ठीक है भाई। और क्या हो सकता है, डेकोरेट हो गया है। और गार्निश हो सकता है। क्या हो सकता है सर, गार्निश। आगे देखिए नेक्स्ट। रेटिसेंट का मतलब होता है सर, कम बोलने वाला, कम बोलने वाला। तो यहां पर क्या हो जाएगा, LACONIC, लैकोनिक। क्या हो जाएगा, लैकोनिक। पॉसिटी का एंटोनिम्स क्या होगा, पॉसिटी होती है बेटा प्रमोद, कमी। और अगर हम इसकी बात करें जस्ट अपोजिट, इनफ हो सकता है, सरप्लस हो सकता है, एक्सेस हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके अपोजिट हो जाएंगे। तो हमें ब्लेम, ब्लेम की अगर मैं बात करूं तो ये होता है आरोप। क्या होता है, आरोप लगाना। ठीक है, सिनोनिम में क्या हो सकता है इसका, स्पीक इल हो सकता है। क्लियर, आरोप, ब्लेम हो जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर अगर मैं बात करूं, सो दिस विल बी द राइट अपोजिट। ये क्या हो जाएगा, इसका राइट अपोजिट हो जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर है, एक बार जल्दी से थम अप करिए सभी लोग, आगे चलते हैं नेक्स्ट।
तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे भी हम चीजों को बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की। एग्रावेट का मतलब क्या होता है? डेप्रिशिएट, एक्सटिंग्विश, सबसिसाइड और एलिविएट। बताओ भाई जल्दी से सभी लोग। एग्रावेट पढ़ाया था अभी कुछ देर पहले। हाँ भाई बोलो जल्दी से, बोलिए सभी लोग। भूपेंद्र क्या होना चाहिए? श्वेता, भूपेंद्र, प्रियंका, सभी लोग जल्दी से कमेंट करें। क्लियर है? निशु सर बिल्कुल क्लियर है। बाकी लोग भी कमेंट करिए। गीता, चलिए ठीक है। सो एग्रावेट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होता है भाई? ये होता है बढ़ाना। क्या होता है? बढ़ाना। ठीक है। और मोस्टली ये जो होता है पेन वगैरह के लिए होता है कि भाई हमने ये जो चीजें खाई हैं इससे जो हमारा पेन है वो और बढ़ गया है, मुसीबत का बढ़ जाना। तो वहां पर हम एग्रावेट, यू हैव एग्रावेटेड माई ऑल प्रॉब्लम्स, आपने मेरी और समस्याएं बढ़ा दी। ठीक है। सो एग्रावेट का मतलब बढ़ाना, मोस्टली पेन या फिर मुसीबत के केस में आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया बढ़ाना होता है, हमें इसका जस्ट उल्टा देखना है। सो डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? डेप्रिशिएट का मतलब होता है कीमत घटना। कीमत घटना, या मैं क्या बोल सकता हूं? ह्रास। ठीक है। एलिविएट का मतलब होता है सर कम करना। क्या होता है? कम करना। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? DECREASE, डिक्रीज हो सकता है। ठीक है भाई। और क्या हो सकता है सर? लेसन हो सकता है। क्या हो सकता है? लेसन। सब्सिसाइड ये होती है सर सहायता, एक तरीके से हम इसको क्या बोलते हैं? सब्सिडी, आपने सुना होगा। हम इसको एड बोल सकते हैं, हेल्प बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? ASSISTANCE, असिस्टेंस। ठीक है भाई। ये भी क्या होती है? एक तरीके की सहायता होती है। एक्सटिंग्विश की अगर मैं बात करूं तो इसका हिंदी अर्थ होता है बुझाना। क्या होता है भाई? बुझाना होता है। सो ये हम लोगों का राइट अपोजिट यहां पर हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। इनडेलिबल, क्या लिखा हुआ है? इनडेलिबल, टेम्पररी, कंसर्टेड, सरप्राइजिंग और डेकोरस। जल्दी से कमेंट करिए। इनडेलिबल का मतलब होता है सर एक तरीके से एमिट, जिसको मिटाया ना जा सके। एमिट बोलो नेक्स्ट जल्दी से, क्या होना चाहिए? हाँ भाई जल्दी से बोलो। चलिए, तो अगर मैं यहां पर बोलूं भाई ये तो एमिट होता है, मतलब परमानेंटली आप इस वजह से कोई भी ऐसी चीज जिसको मिटाया ना जा सके या जिसको हटाया ना जा सके। टेम्पररी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है? क्षणिक होता है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? मिट, जिसको आसानी से मिटाया जा सके। ठीक है भाई। तो टेम्पररी हो गया है। और क्या हो सकता है जिसको मिटाया जा सके? ERASABLE, इरेजेबल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? और एबल टू मॉप, एबल टू मॉप मतलब जिसको मॉप किया जा सके। क्लियर। रिमूव, रिमूव का मतलब भी क्या होता है? हटाना। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? टेम्पररी ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है। कंसर्टेड का मतलब एक तरीके से अहंकारी, आप इसको क्या बोल सकते हैं? अहंकारी। ठीक है। सरप्राइजिंग, आश्चर्यचकित। क्या बोलेंगे दोस्त? आश्चर्यचकित हम इसको बोलेंगे। सरप्राइज्ड यहां पर लिखा हुआ है, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं? BEWILDERED, बिविल्डर्ड। क्या हो जाएगा भाई? बिविल्डर्ड हो जाएगा। डेकोरस एक तरीके से मैनर होता है। मैनर, हाउ टू टॉक, एक तरीके से ऐसा मैनर जहां हमें बात करने की तहजीब
या बात करने की कला आदि के बारे में बताया जाता है, डेकोरसली इसको बोला जाता है, ठीक है, डेकोरस। तो हम यहाँ पर क्या आंसर करेंगे, दैट इज दी आंसर। नेक्स्ट वर्चुअल, बताइए भाई क्या होना चाहिए, ऑथेंटिक, इनडायरेक्ट, इम्प्लाइड और फंडामेंटल। सभी लोग एक बार जल्दी से पढ़ो क्या होना चाहिए। बोलेंगे भी सभी लोग। तो अगर मैं वर्चुअल की बात करूं तो वर्चुअल का क्या हो जाएगा, वर्चुअल होता है मेरे प्यारे दोस्तों एक तरीके से अप्रमाणित, ठीक है भाई, क्या होता है अप्रमाणित, जिसको मतलब हम प्रमाण अभी जिसका हम नहीं दे सकते, ठीक है, जो सच्चा ना हो एक तरीके से। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है सर, सच्चा होता है, ठीक है, हम इसको क्या बोल सकते हैं, रियल बोल सकते हैं, इसको एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्त, फेक बोल सकते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब जो सीधे तौर पर ना हो, तो होता है डायरेक्टली सीधे तौर पर, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है घुमा फिरा कर, क्या होता है, घुमा फिरा कर, घुमा फिर आकर, ठीक है, इनडायरेक्टली। एम्प्लाई का मतलब होता है सर लागू करना, क्या हो जाएगा, लागू करना होता है। फंडामेंटल मूलभूत होता है। तो यहाँ पर हम सभी लोग क्या करेंगे, ऑथेंटिक हम लोगों का यहाँ पर फिर से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट अब हम कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर अप कर लेते हैं। चलिए, तो ये हमारे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो कि हमारे एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देखो क्वेश्चन में आएगा हमेशा आपको ये वाला पार्ट, क्वेश्चन में जो हमसे पूछा जाएगा वो ये वाला पार्ट होगा। अब इसी में से चार ऑप्शन है, एक तो सही आंसर देगा ही देगा भाई आप लोगों को, एक तो यहां से सही आंसर देगा ही देगा, लेकिन तीन ऑप्शन और आपको ऐड कर देगा। मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूं इनके ऊपर कैसा बनता है, ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा सर ये वाला, सेम इस तरीके से। ऊपर वो थ्योरी में आपको बता देगा कि भाई ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द राइट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इंस्ट्रक्शन में ऐसा बोलेगा, और क्वेश्चन देगा ए पर्सन बिलोंगिंग टू फॉरेन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है उसको क्या बोलेंगे, नेटिव, रेजिडेंट, एलियन और इनहेबिटेंट, ऐसे चार ऑप्शन आएंगे, ठीक है। चलिए तो अपने यहां पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वन, यहां पर लिखा हुआ है वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो दो भाषाएं बोल सकता है। बहुत आराम से पढ़िए ध्यान से, बायलिंगुअल, क्या बोलेंगे इसको, बायलिंगुअल। हिंदी में हम बोलेंगे भाई इसको द्विभाषी, क्या बोलेंगे इसको, द्विभाषी। द्विभाषी का मतलब दो भाषाएं बोलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी। अब जितने भी आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, ठीक है, तो ये जितने भी लोग हैं जो शासन कर रहे हैं ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर आते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं दफ्तरशाही। क्या बोलते हैं भाई, दफ्तरशाही। तो ये क्या है सर, ब्यूरोक्रेसी है। आई होप कि मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से शो हो रही होगी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, किसी व्यक्ति की जो लाइफ हिस्ट्री होती है, जैसे अब बहुत सारे लोग गांधी जी के ऊपर लिखने लगे इस समय में, तो लाइफ हिस्ट्री किसी और व्यक्ति की है, लिख कोई और व्यक्ति रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी, मतलब ठीक है, जीवनी, जीवनी लिखना, किसी की जीवनी लिखना, जीवन वृत्तांत लिखना किसी का, कि भाई उन्होंने ये किया था, वो किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था। परमिट का मतलब होता है भाई हार्दिक कौशिक आज्ञा देना, ठीक है भाई, मुझे परमिशन दो, मुझे परमिट करो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ए पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम नेशनल प्रिजडीज, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी देश की सीमाओं से बंधित नहीं है, मतलब वो जहां चाहे जा सकता है, ठीक है, पूरे संसार का वो व्यक्ति है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्मोपॉलिटियन, मतलब पूरे संसार का, ऐसा नहीं कि किसी पार्टिकुलर एक देश का, नहीं, कॉस्मोपॉलिटन मतलब पूरे संसार को अपना मानने वाला, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन होता है। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम कंटेम्प्रेरी, हिंदी में इसको बोलते हैं
समकालीन, क्या बोलेंगे? समकालीन। हिंदी क्या होता है? समकालीन। वी, यू एंड मी, वी आर, ठीक है, कंटेम्पररीज, वी आर द पीपल ऑफ कंटेम्पररीज, हम एक ही काल के लोग हैं, आप भी और मैं भी। नेक्स्ट, ही इज एन आर्टिस्ट दैट ड्रॉज कॉमिक पिक्चर, तो कैरिकेचरिस्ट मतलब हिंदी में हो जाएगा व्यंग्य, व्यंग्य चित्र बनाने वाला, व्यंग्य चित्र बनाने वाला है। कोई जो कॉमिक आप पढ़ते हैं ऐसे, उसमें जो चित्र होते हैं जिनको देखकर हमें हंसी आती है, दे आर कैरिकेचर, ठीक है, वो क्या है? कैरिकेचर। और उनको बनाने वाला कौन होता है? कैरिकेचरिस्ट। आई होप ये वाला शब्द आप लोगों को याद हो गया होगा। पीपल हु वर्क टूगेदर, कलीग, एक ऐसे लोग जो साथ में काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कलीग। तो हिंदी में हम क्या बोलेंगे? सहकर्मी। क्या बोलेंगे? सहकर्मी उनको हम बोलेंगे। आई होप कि मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, विच इज फिट टू बी ईटन, जिसको खाया जा सके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? खाने, खाने योग्य। क्या बोलेंगे अब इसको? एडिबल होता है, खाने योग्य। आई होप कि ये बात सभी लोगों को क्लियर यहां तक हो गई होगी। एक बार जल्दी से बोलो, क्लियर है सभी लोगों को? हाँ भाई, कमेंट करिए सभी लोग। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट पीडीएफ पर चलते हैं। नेक्स्ट पीडीएफ क्या कहता है? ये कह रहा है ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल स्वयं के बारे में सोचता है, खुद का भला सबका भला, ठीक है, खुद का भला नहीं हो रहा है तो फिर किसी का भी भला नहीं हो रहा है। मतलब ये एक तरीके से अच्छा भी है बुरा भी है। अगर आप अपना अच्छा कर पा रहे हैं तो इसका मतलब संसार खुद अच्छा हो जाएगा। इगोइस्ट का मतलब एक तरीके से अहंकारी आप इसको बोल सकते हैं, या स्वार्थी भी आप इसको बोल सकते हैं, स्वार्थी, ठीक है भाई, यहां तक सभी को क्लियर है? आगे चलिए। फिट टू बी चूजन, ठीक है, एलिजिबल, हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं सर? योग्य बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? योग्य। आगे देखिए नेक्स्ट, ए डिसीज दैट स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया, कोई भी ऐसी महामारी या बीमारी जो बहुत बड़े एरिया में फैल जाती है, एंड दैट वाज, एंड यू हैव सीन दैट काइंड ऑफ डिसीज, ठीक है, विच वाज, ठीक है, कवर्ड, विच कवर्ड द होल नेशंस लाइक कोविड-19। सो एपिडेमिक का मतलब क्या हो जाएगा भैया जी? महामारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महामारी। आगे देखिए, आर्टिकल सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो कोई भी ऐसी वस्तु जो एक देश से दूसरे देश में भेजी जाती है उसको एक्सपोर्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? निर्यात। होता है ना, सामान निर्यात किया जाता है, आयात निर्यात आपने सुना होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। आगे देखो नेक्स्ट, वन हु कैन नाइदर रीड, जो ना तो पढ़ पाए और न लिख पाए, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? अशिक्षित, अशिक्षित, असाक्षर भी आप इसको बोल सकते हैं, निराक्षर भी आप इसको बोल सकते हैं। वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करे, फैटलिस्ट, और हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? भाग्यवादी। क्या बोलेंगे? भाग्यवादी, जो भाग्य में विश्वास करता है कि बस जो होगा, जो मेरे नसीब में वो मेरे पास, ठीक है, जरूर आएगा और मुझे जरूर मिलेगा, ठीक है, ये मुझे भगवान पर और अपने पूरे भाग्य पर भरोसा है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि भाई भाग्य तभी बदलता है जब हम मेहनत करेंगे, ठीक है। सो अलग अलग मेंटेलिटी है, विच मे कॉज डेथ, ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई? घातक, जानलेवा, कोई भी ऐसी घटना जो फैटल हो, जिससे जान जा सकती है। क्लियर? आगे चलिए नेक्स्ट, ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये क्या होता है सर? दैट इज डेमोक्रेसी, लोगों का शासन लोगों के द्वारा लोगों के लिए, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। क्लियर? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं लोकतंत्र। आज लोकतंत्र ही तो है, हमारे द्वारा चुने गए लोग ही तो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। चलो, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, ऐसी जीवनी जो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी जीवनी, मतलब स्वयं की जीवनी को यदि कोई व्यक्ति लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। जैसे गांधी जी अगर खुद की जीवनी लिखें तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे कि भाई मैंने ऐसा ऐसा किया, तो ये होती है आत्मकथा। क्या बोलेंगे इसको? आत्मकथा, ठीक है, मतलब खुद की जीवनी वो लिख रहे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड,
तो एथिस्ट होता है, इसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में, नास्तिक। क्या बोलेंगे भाई इसको हिंदी में हम, नास्तिक बोलेंगे। आगे चलिए नेक्स्ट, वन हु इज आउट टू सबवर्ट ए गवर्नमेंट, एनार्किस्ट। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अराजकतावादी। अराजकता, अराजकतावादी। ठीक है भाई। चलिए, वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्नोस्टिक। ठीक है, भगवान, सॉरी, भगवान के अस्तित्व पर संशय करने वाला। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भगवान के होने, ठीक है, या ना होने पर, ठीक है, डाउटफुल हो कि भगवान है तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, भगवान है ही नहीं तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप देखेंगे बहुत सारी बुराइयों का एग्जाम्पल वो देकर कहता है कि अगर भगवान है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ओवरऑल ये क्लास कैसी रही, उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से ये क्लास समझ में आई होगी। और इन सभी शब्दों को एक तरफ लिखने के बाद इनका बार बार रिवीजन करिए। बाकी अभी हमारी वोकेबलरी की और भी क्लासेस आएंगी और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि जैसे कुछ चीज़ें मैं थ्योरेटिकल आप लोगों को पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँ, ठीक है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को कवर अप कर सकें। ठीक है, सो अभी इन वोकेबलरी को आप PDF से कॉपी करेंगे और अभी हमारे जो टॉपिक होंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे वो बैक टू बैक वो ग्रामर के होंगे। ठीक है, जो मंडे से हमारी क्लासेस अभी यहाँ पर चलेगी वो प्यारे साथियों ग्रामर की होगी। पूरा वीक हम ग्रामर पढ़ेंगे और वीक के लास्ट में हम थोड़ा सा वोकेबलरी फिर से डिस्कस करेंगे। तो इस बार जो मैं क्लास लेकर आऊँगा वो डायरेक्टली इडियम्स फ्रेजेस बेस्ड होगी दिस वीक। ठीक है, जो नेक्स्ट वीक में होगी वो कंप्लीटली दोनों क्लासेस इडियम्स और फ्रेजेस बेस्ड होगी। उसमें मैं कोशिश करूंगा कि दोनों क्लासेस में आप लोगों को 100 अराउंड इडियम्स फ्रेजेस पढ़ा कर जाऊं और आप उनका पूरा वीक, पूरा महीना फिर आप उनका रिवीजन करें। ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास सिनोनिम्स की, प्रॉपर सिनोनिम्स की, जिसमें मैं आप लोगों को लगभग 100-150 वोकेबलरी करा कर चला जाऊं। ठीक है, सो ओवरऑल ये क्लास कैसी रही सभी लोग एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।